नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। आज हम लोग 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाइब्रिड लाइब्रेरी इज़। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी होती क्या है? तो हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है? जो प्रिंट कलेक्शन और डिजिटल कलेक्शन है वो दोनों का कलेक्शन होता है हाइब्रिड लाइब्रेरी। आप लोग जानते हैं प्रिंट कलेक्शन में जैसे बुक्स आते हैं और भी रिसोर्सेज आते हैं, और डिजिटल कलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो कलेक्शन होता है वो डिजिटल कलेक्शन होता है। वो वेब बेस्ड भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में भी होता है, जैसे जर्नल्स वगैरह पब्लिश होते हैं। तो एक क्या हाइब्रिड लाइब्रेरी में कॉम्बिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। तो दूसरा क्वेश्चन है वर्चुअल लाइब्रेरी टर्म इंट्रोड्यूस इन द ईयर। जो वर्चुअल लाइब्रेरी टर्म है वो कौन से सन में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था 1991, 1991 में। तीसरा क्वेश्चन है विद्यानिधि इज आ। विद्यानिधि क्या है? ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है विद्यानिधि। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है आर्काइव वर्ड इज़ मोस्ट रिलीवेंट टू। आर्काइव वर्ड किसके लिए सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है? ये है हिस्टोरिकल मटेरियल्स जो होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके लिए आर्काइव वर्ड सबसे ज़्यादा रिलीवेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है शोध गंगा इज़ अ नेशनल लेवल रिपोजिटरी ऑफ। किस चीज़ की है शोध गंगा? मैं पढ़ा भी चुका हूँ पिछले टॉपिक इन्फ्लमनेट में, ये ई थेसिस के लिए। तो 6 क्वेश्चन है STI इंट्रोड्यूस बाई। STI किसने इंट्रोड्यूस किया? SDI की फुल फॉर्म पता है आपको? सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये HP लोहान ने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑथर ऑब्लिक नेम इंडेक्स इन KWIC इज कॉल्ड। KWIC आप जानते होंगे कीवर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, कीवर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट होता है, और इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है वो होता है बारडेक्स। ऐसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ। फीडबैक मैकेनिज्म किसका पार्ट है? ये SDI का। फीडबैक वर्ड तो आप समझते होंगे। फीडबैक यानी जैसे आप कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ होता है, जैसे मैं कोई आपसे बात बोल रहा हूँ पर आप मुझे जो बात उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं वो फीडबैक हो जाता है। ठीक है, सेंडर टू मैसेज एंड फीडबैक। विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूज़र प्रोफाइल। कौन सी सर्विस डिमांड करती है क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल? वो भी STI। क्वेश्चन नंबर 10 है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोड्यूस अस। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हम लोग को क्या प्रोड्यूस करती है? ये होती है होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। देखो, जो आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके अलॉन्ग जो भी बिब्लियोग्राफिक उसका डिस्क्रिप्शन है वो देती है हमको कौन? एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। नॉर्मली क्या होता है एब्स्ट्रैक्टिंग? आप जानते हैं कोई भी आर्टिकल अगर लिखा है उसका जो जो एक तरह की समरी होती है जिससे वो आर्टिकल होल रिलेटेड है वो एब्स्ट्रैक्ट में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करंट कंटेंट सर्विस इंक्लूड। देखिए करंट कंटेंट CS होती है। CS का फुल फॉर्म हम जानते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। जो भी अवेयरनेस है करंट में जो चल रही है इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो CS के अंडर में आती है, तो वो करंट कंटेंट है। जो भी कौन सा करंट में जो कंटेंट आया तो वो क्या किसके अंडर में आएगा? CAS। ठीक है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग किसके अंडर में आएगी? जैसे 12th क्वेश्चन CS, क्योंकि ये करंट में न्यूज़पेपर क्या करंट की तो बात है भाई। आज के न्यूज़पेपर में जो चीज़ निकली होगी वो आपका करंट में ही निकली होगी ना, तो CS के अंडर में आती है। ऐसे CS और STI को आप डिफाइन करिएगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसका क्वेश्चन जरूरी आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पैक्ट फैक्टर इज यूज फॉर। इम्पैक्ट फैक्टर क्यों यूज़ होता है? मेजरमेंट ऑफ साइटेशन। जो आपके साइटेशन है उसके मेजरमेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है इम्पैक्ट फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रिसाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, प्रिसाइज समझते हैं? प्रिसाइज नहीं, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होता है, एग्जाम्पल है। प्रिसाइज किसका है? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का है। तो KWS किसके एग्जाम्पल है? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का है। ठीक है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल है प्रेसेस है, और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल है KWOC। अब मैं आपको एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ। देखिए KWIC आपने पढ़ा था क्या होता था? कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। और KWOC क्या होता है? कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए KWOC में क्या होता है, जो कि इसका जैसे आप नाम समझ सकते हैं कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि जो हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो जो इसका टाइटल होता है उस टाइटल में एक कीवर्ड ले करके हम इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, वो होता है KWOC, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है यूज़ ऑफ कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स। कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट का यूज़ क्या करते हैं? अब आपको ये पढ़ा होगा आपने कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, मेटा कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट जो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जो मोस्टली इन प्रिंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, जो प्रिंट फॉर्म में है, तो ये आपके कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है,
नॉन कन्वेंशनल का कैसा होता है, रेयरली होती है। नॉन कन्वेंशनल डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हो गए, जर्नल्स वगैरह हो गए, वो हम लोग नॉर्मली रेयरली फॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच सोर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसका, प्राइमरी सोर्स का। अब आप कैसे कह सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग प्राइमरी का है कि सेकेंडरी का है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग करते हैं, किसी चीज़ का ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मतलब जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था, बीटेक में कहा करते थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई ड्राइंग की, यानी कोई जैसे घर बना रहा है उसकी ड्राइंग की, इंजीनियरिंग ड्राइंग वही तो है कि जैसे हाउस बनाना है उसकी कैसे क्या बनेगा, तो वो क्या प्राइमरी सोर्स ही तो हुआ, उसने सबसे पहले बनाया, तो सेकेंडरी तो बने, उस हिसाब से फिर घर बना, तो दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स। स्कोपस इस किस बेस्ड ऑन, स्कोपस किसके बेस्ड है, साइटेशन इंडेक्सिंग के बेसिस पे होता है। KWIC इंट्रोड्यूस किसने किया था, पढ़ ही चुके, HP लोहान ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्चुअल लाइब्रेरी टर्म कॉइंड बाय, किसने किया था वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, ध्यान है, टिम बर्नर्स-ली, WWW जिसने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्चुअल लाइब्रेरी स्टार्टेड इन, वर्चुअल लाइब्रेरी कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जिनेवा में हुई थी। 23 क्वेश्चन है, FID हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग में, दी हेग में है FID हेडक्वार्टर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, कौन पब्लिश करता है, INS डॉक करता है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है, DRTC इज लोकेटेड इन, DRTC कहाँ पर लोकेटेड हुआ था, DRTC बेंगलोर में लोकेट है, ये कहाँ है, बेंगलोर में। अब DRTC को हम जानते हैं ये किस ईयर हुआ था, 1962, ये सब ध्यान रखा करिएगा। जैसे RRF हुआ था 1972, ऐसे DRTC 1962 डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट इसका पार्ट 7 आगे करेंगे। जब तक के लिए और जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।